अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इंसान की तस्वीर पे किया जाने वाला एक ऐसा अमल जिसे अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की तस्वीर पे इस तरह कर देता है कि जैसे किसी इंसान के गिर्द एक हिसार बांध दिया जाए, जैसे किसी इंसान की सोचों को बांध दिया जाए, या किसी इंसान की रूह को ऐसा कब्जे में लिया जाए कि वो आपसे राब्ता करने पे मजबूर हो जाए। किसी इंसान को अगर इस बात पे मजबूर करना हो कि या तो वो आपके सामने हाजिर हो जाए या वो आपसे बातचीत करे, राब्ता करे, तो उस इंसान की सोचों में घुसना बहुत ज़रूरी होता है। जितना इंसान दूसरे इंसान के बारे में ज़्यादा सोचता है और अच्छी सोच हो, तो उतनी जल्दी दूसरा इंसान आपसे राब्ता कर लेता है। अमलियात में इस चीज़ को सबसे पहले देखा जाता है। जैसे कोई इंसान डॉक्टर के पास जाए तो उससे पूछा जाता है कि उसकी हालत कैसी है, उसको क्या महसूस होता है। इसी तरह दूसरे इंसान के बारे में ये देखा जाता है, वो बात करता है, नहीं करता, ताल्लुक ख़त्म हो गया, झगड़े की वजह से हुआ, बात होती थी, नहीं होती थी, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। आज का अमल जो है ये हर तरह के मामले पे, हर तरह की, जैसे कोई ताल्लुक हो उसमें दूरी आ गई हो, हर तरह की दूरी पे असर कर जाता है। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि किताबों में इस तरह दर्ज है कि अगर इंसान छोड़ के चला गया दूसरे इंसान की तरफ, माइल भी हो गया, उससे निकाह भी कर लिया, फिर भी ये उसे खींच के आपकी तरफ मोड़ता है। इंसान कैसे किसी चीज में कैद हो जाए, आपने इधर उसकी तस्वीर पे हिसार बांधा होता है, उधर वो आपसे बात करने पे, आपसे ताल्लुक रखने पे मजबूर हो चुका होता है। बहुत से आप लोगों के मैसेजेस भी मिलते रहते हैं जिसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि हमें वो वाले अमलियात बताए जाए जो जल्द असर हो, दूसरे इंसान पे ऐसा असर करे जो परमानेंट हो। एक होता है आर्जी असर करना, परमानेंट असर करे और वो असर जारी और सारी रहे। तो ये जल्द असर अमल है। उसी वक़्त असर नज़र आ जाता है कि दूसरा इंसान राब्ता कर लेता है और इसका असर ख़त्म नहीं होता। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको जितनी बार ज़्यादा किया जाए ये असर बढ़ाता रहता है। बहुत छोटा, बहुत आसान अमल है, लेकिन इस अमल में दूसरे इंसान की तस्वीर होना लाज़मी है। एक बहन ने इस अमल के लिए ख़ास तौर पे कहा था, पहले चैनल था, उस पे ये अमल दिया गया था, कुरैशी साहब चैनल पे। तो वो चैनल जैसा कि हैक कर लिया गया, उसके बाद इस चैनल को खोला गया मुस्लिम वजीफ़ा के नाम से। इंशाल्लाह करीब कुरैशी साहब दी खुद आके इस चैनल पे बताएंगे। तो ये पहले भी अमल दिया जा चुका है। बहन काफ़ी मैसेज कर चुकी थी कमेंट्स में कि आपसे गुजारिश है कि मुझे वो वाला अमल दे जिसमें सर्कल लगाया जाता था, तस्वीर के गिर्द हिसार बांधा जाता था। उससे मुझे बेपनाह फ़ायदा मिला था। मैं जिससे निकाह करना चाहती हूँ वो मुझसे बात नहीं कर रहा। पहले मैंने ये अमल किया था, एक दिन अमल किया था तो मुझे फ़ायदा मिल गया था। मुझे एक इसम अभी भी याद है, या अजीज़ो, दूसरा इसम मैं भूल चुकी हूँ। 1 साल उसका और मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब आके वो मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा अमल बताएं कि वो मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर दे और मुझसे दोबारा बात करना शुरू कर दे। बहन के मैसेजेस को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज का अमल बता रहा हूँ। सबसे पहले तमाम बहनों से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा, नापाकी में अमल नहीं करना। अमल तन्हाई में किया जाने वाला है, उस वक़्त कोई पास नहीं होना चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड का अमल है, कोई लंबा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा क्योंकि दुरूद पाक भी पढ़ना है। तो अमल बड़ा जल्द असर है, यकीन के साथ जितना करेंगे, आज़माने के लिए, चेक करने की नीयत से जो करता है, याद रखें उससे फ़ायदा नहीं मिलता। ये तमाम किताबों में बाखुदा अमलियात के बारे में दर्ज है। आप वजीफ़ा बुक चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे भी दिखाया गया है कई अमलियात
वहां पे जब दिए जाते हैं तो साथ वाजिया लिखा होता है, आपको भी नजर आ जाता होगा कि आजमाने के लिए अमल ना कोई करे नहीं तो फायदा नहीं मिलता। आज भी वहां पे चंद अमलियात मोहब्बत के दिए गए हैं, उनमें भी ये बड़ा वाजिया दर्ज है कि जो आजमाने के लिए करता है वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो बाकी हमारा लव का वजीफा चैनल भी जाके जरूर सब्सक्राइब करें। वजीफा बुक को भी सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है ताकि आपकी मोहब्बतें मिलती रहे। किसी को एक अमल से फायदा होता है, किसी को दूसरे से हो जाता है। और वजीफा चैनल जहाँ पे पुराने अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ कुरैशी साहब चैनल के दिए जा रहे हैं, दोबारा एडिट करके भी दिए जा रहे हैं, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी बताएं ताकि जो अमल ना मिल सके उसके बारे में फिर दोबारा देख के उसे दिया जा सके। अमल करने का आसान तरीका, इस वजीफा को किसी इंसान की तस्वीर पर इस मकसद के लिए किया जाता है कि वो इंसान आपसे राब्ता करे। सबसे पहले आपने इस वजीफा को नियत करके 3 बार पढ़ना है, या अजीजो, या मोइज़ो। अव्वल और आखिर दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ना बेहतर होता है, यानी 11 दफ़ा शुरू में, 11 दफ़ा आखिर में। फिर आपने अपनी शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर जो होती है उसे दूसरे इंसान की तस्वीर के गिर्द घुमा देना है। 1 सेकंड लगेगा। यहाँ पे एक बात बता दूं, तस्वीर अगर मोबाइल में है तो उसको प्लेन मोड पे लगा ले ताकि कॉल या मैसेज ना आए, और लाइट बंद ना हो अमल के दरमियान में। दरूद पाक से लेके 11 दफ़ा जब शुरू में आखिर में इस दौरान लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। सेटिंग में जाके लाइट बढ़ा ले और कॉल वगैरह ना आए, मैसेज भी नहीं देखना। और इसे पेप्पू की तस्वीर के गिर्द घुमाना है उंगली को। जैसे ही घुमाएंगे उंगली इंडेक्स फिंगर उस पे फूंक मार के वजीफा 3 दफ़ा पढ़ के आपने घुमा देना। अब लो आखिर दरूद पाक पढ़ के फिर घुमाया जाए।